हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी माफिया रिवेंज का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ट्विंकल उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, अभी के लिए फाइल दे दो, बाद में जो करना है वो कर लेना, अब जाओ यहाँ से। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, बस आधा घंटा और फिर बताता हूँ इसे तो। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम पहुँच जाते हैं, जिसे देखते ही ट्विंकल गुस्से से अगस्त्य को देखती है और कहती है, अब ये क्या है? अगस्त्य ट्विंकल की बात सुनकर कहता है, क्या ये तो कोविड की वजह से है। असल में कॉन्फ्रेंस रूम में हर सीट पर ग्लास विंडो लगी थी और साफ साफ लिखा था, नो हैंड शेकिंग, मेंटेन डिस्टेंस प्लीज। ट्विंकल ये देखकर अगस्त्य से गुस्से से कहती है, ये क्या? अगस्त्य ट्विंकल को गुस्से से देखता है और ट्विंकल को दीवार से सटा देता है और उसके बिल्कुल करीब आकर उससे कहता है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है जॉन? अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल अपना मुंह फेर कर अगस्त्य से कहती है, कुछ नहीं। अगस्त्य ट्विंकल के करीब आने लगता है और उसकी नजर उसके होठों पर थी। ट्विंकल भी उसकी नजर का पीछा करती है और उसके इरादे भांप लेती है और साइड से निकलने की कोशिश करती है। अगस्त्य वहां पर अपना हाथ लगा देता है और फिर ट्विंकल से कहता है, किस मी राइट नाउ। ट्विंकल भी उसी एटीट्यूड में अगस्त्य को जवाब देते हुए कहती है, नेवर। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य जेब से अपना फोन निकालता है। ट्विंकल ये देखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन अगस्त्य उसका हाथ पकड़ लेता है और फोन पर किसी से कहता है, राजेश अंकल को गोली मार दो, अभी के अभी। ट्विंकल अपने पापा का नाम सुनते ही होश में आती है और डरते हुए कहती है, पापा नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। अगस्त्य तुम्हें पता है ना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, प्लीज अगस्त्य। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, ओके देन, अच्छा ठीक है, रहने दो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और ट्विंकल के पास जाकर उसके होठों पर होठ रख उसे किस करने लगता है। अगस्त्य के अंदर ये करते ही जैसे करंट सा दौड़ जाता है। वो ट्विंकल की कमर को कसकर पकड़ लेता है और डीपली उसे किस करने लगता है। ट्विंकल उससे दूर हटने लगती है। ट्विंकल को इस तरह बार बार खुद से दूर हटने की कोशिश करता देख अगस्त्य कुछ देर बाद उसे छोड़ देता है। ट्विंकल मन ही मन खुद से कहती है, जब तक पापा वाला हथियार इसके पास है, जीतना बहुत मुश्किल है, इससे कुछ करना पड़ेगा जल्दी ही। तभी सभी लोग वहां आ जाते हैं और ट्विंकल अपनी सोच से बाहर आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। अगस्त्य बिल्कुल उससे चिपक कर बैठा था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। बाकी इन्वेस्टर्स को उनका सिर्फ फेस दिख रहा था और बस आवाज आ रही थी। ट्विंकल अगस्त्य की इतनी पॉजिटिवनेस देखकर शॉक्ड थी। ट्विंकल ने खुद को मिस ट्विंकल कहकर इंट्रोड्यूस किया और अगस्त्य की सेक्रेटरी बताया, जिससे अगस्त्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसने ट्विंकल की कमर को कस के पकड़ रखा था और ट्विंकल को ऐसे ही पूरी मीटिंग करनी पड़ी। मीटिंग के बाद उसकी कंपनी को टेंडर मिल जाता है। कुछ टर्म्स पर बात करने के लिए वो दोबारा से एक मीटिंग करने का डिसाइड करते हैं और कुछ देर बाद सब वहां से चले जाते हैं। ट्विंकल भी उठ जाती है, लेकिन अगस्त्य उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। ट्विंकल अगस्त्य को इस तरह करता देख अगस्त्य से कहती है, ये क्या कर रहे हो? देखो। ट्विंकल इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य कहता है, चुप। ऐसा कहकर वो उसके मुंह पर अपना एक हाथ रख देता है और उसके बालों को आगे कर उसके गले पर किस करने लगता है। तभी उसकी नजर उस फाइल पर गई जो अभी भी ट्विंकल के हाथ में थी। वो कुछ सोचकर ट्विंकल को छोड़ देता है। अगस्त्य को ये करता देख ट्विंकल जल्दी से खड़ी हो जाती है और वो फाइल को वहीं टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है और अगस्त्य उस फाइल को जमीन पर फेंक कर लाइटर से उसमें आग लगा देता है। ट्विंकल अपने कैबिन की तरफ जाते हुए मन ही मन सोच रही थी कि उसे जल्द ही अगस्त्य की कमजोरी का पता लगाना होगा।
कुछ देर बाद अगस्त्य उसके कैबिन में आता है और उसे वेल डन कहकर उसे किस किया और कुछ देर बाद उससे दूर हट गया। पर ट्विंकल ने उसका कॉलर खींचकर उसे अपनी तरफ किया और फिर उसे एक बार फिर किस किया। अगस्त्य खुश हुआ ही था कि ट्विंकल ने उससे कहा, थैंक्स सर। अगस्त्य को ट्विंकल की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर उसने उसे कुछ नहीं कहा। फिर कुछ सोचकर वो बोला, माफिया मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन हो गई है, तो चलो सीसी चले। ट्विंकल ने अगस्त्य की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद दोनों कार में थे। अगस्त्य ट्विंकल से कहता है, पता है सीसी का मतलब? कंप्लेंट काउंसिल। जिन लोगों की गलती है उन्हें सजा देने का दिन है आज। और माफिया वर्ल्ड में गलती का मतलब है मौत। और पता है मौत कैसे देनी है? ये बताना मेरा काम है, यानी माफिया किंग का। ये सुनकर ट्विंकल का दिल धक से रह जाता है। उसे खून खराबे से पहले से ही नफरत थी और साथ ही साथ उसे इन सब चीजों से डर भी लगता था, लेकिन फिर भी उसने अगस्त्य से कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो दोनों एक घने जंगल के बीच एक विला में आ गए। उसे देखकर ही ट्विंकल की सांस रुक गई थी। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे, पर सबकी आंख पर एक पट्टी थी। अगस्त्य नहीं चाहता था कि कोई ट्विंकल की तरफ देखे, पर उसके कदमों की आवाज सुनकर सब झुककर उन्हें ग्रीट करते हैं। ट्विंकल को एक औरत एक बड़े रूम में ले जाती है, जहां बहुत सारे टीवी लगे हुए थे। अगस्त्य को वो इस टीवी से देख सकती थी। एक आदमी उसके पास आता है। वो माफी मांग रहा था, पर अगस्त्य उसे कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डलवा देता है। उस आदमी की चीख सुनकर और उसकी हालत देखकर ट्विंकल बुरी तरह से डर जाती है। ऐसे ही एक और आदमी आया। अगस्त्य ने उसके हाथ पैर काट दिए, फिर गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। ये सब देखकर ट्विंकल का दिल जैसे कांप गया। उसने मन में कहा, आज यकीन हो गया कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती, 1% भी नहीं। उसकी आंखें भारी होने लगती है और सिर में दर्द होने लगता है। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। क्या ट्विंकल अगस्त्य की कैद से बाहर निकल पाएगी? क्या अगस्त्य ट्विंकल से बदला ले पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी माफिया रिवेंज। थैंक यू।